सज्जनों राधे राधे। सज्जनों, आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं और वो कथा है माता सती जी द्वारा भगवान राम की परीक्षा लेना। पर ब्रह्म परमेश्वर साक्षात ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए माता सती जाती हैं और वो किस तरह से परीक्षा लेती हैं भगवान राम की, और भोलेनाथ से भी झूठ बोलती हैं। आज इस कथा में आप श्रवण करेंगे। सज्जनों, माता सती, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि माता सती माता पार्वती जी का पूर्व जन्म है। माता पार्वती पूर्व जन्म में माता सती हैं और वो राजा दक्ष की कन्या हैं और भगवान भोलेनाथ की पत्नी हैं। और ये बात उस समय की है सज्जनों, जब भगवान राम का वनवास हो जाता है। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास में चले जाते हैं और पंचवटी से माता सीता जी का हरण दुष्ट रावण, पापी रावण के द्वारा कर लिया जाता है। उसके बाद भगवान राम माता सीता के वियोग में बहुत रो रहे हैं, विलख रहे हैं। पशु पक्षियों से, खग मृगों से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, का तुम देखी सीता मृगनैनी। हे पक्षियों, हे हिरणों, हे मृगों, हे लताओं, हे पेड़ों, क्या आपने सीता को देखा है? वन में इस तरह से बिलख रहे हैं और रो रहे हैं। सज्जनों, उसी समय माता सती और भगवान भोलेनाथ भ्रमण के लिए निकले हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने दूर से ही भगवान राम को जब देखा है तो उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया है दूर से ही। जब भगवान भोलेनाथ ने, शंकर जी महाराज ने भगवान राम को प्रणाम किया तो माता सती उनके साथ में थीं और माता सती को बहुत ही आश्चर्य हुआ। देखिए, भगवान भोलेनाथ भगवान राम को भजते हैं, उनके ही समाधि में रहते हैं, उनको भजते हैं, उनका भजन करते हैं, और भगवान राम भोलेनाथ को भजते हैं। ये देखिए, अद्भुत हैं दोनों। ये बात माता सती को नहीं मालूम था कि इन्होंने प्रणाम किसको किया। भगवान भोलेनाथ ने। माता सती ने पूछा कि हे प्रभु, आपने किसको प्रणाम किया, किसको नमस्कार किया? आपसे ही बढ़कर कौन है? आप तो सर्वे सर्वा हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। सब देव आपको पूजते हैं, सभी देवों के देव आप महादेव हैं, फिर आपने किसको प्रणाम किया? भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे सती, हे देवी, आप छोड़ो ये सब बातें, चलो आगे चलते हैं, भ्रमण करते हैं। लेकिन सज्जनों, वही त्रियाहट माता ने नहीं माना और माता बोली कि नहीं, मुझे जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने भगवान राम को प्रणाम किया है, वो मेरे आराध्य हैं, मैं उन्हीं को भजता हूं, वो मेरे हृदय में धारण रहते हैं हमेशा। माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान राम कौन है? सज्जनों, भगवान राम कौन है? भोलेनाथ कहते हैं कि भगवान राम साक्षात ईश्वर हैं, परब्रह्म में, और इस समय नरलीला पे हैं, नारायण अवतार में। नारायण का नर अवतार है, नरलीला कर रहे हैं। और माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास हुआ है। माता सीता का हरण कर लिया है दुष्ट पापी रावण ने, और उनके वियोग में विलख रहे हैं, रो रहे हैं वन वन में। मैंने उन्हीं को प्रणाम किया है देवी, हे सती, मैंने वही मेरे आराध्य हैं। माता सती बोली कि हे प्रभु, ये साक्षात ईश्वर हैं, नारायण के अवतार हैं, और एक पत्नी के वियोग में ऐसे विलख रहे हैं।
मैं कैसे मानूं, मैं तो नहीं मानूंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सती, भगवान राम वो हैं जो बिनु पग चलई सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वरनी। हम महिमा जासु जाय नहीं वरनी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे सती, भगवान राम वो हैं जो बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैरों के ही चलता है, बिना कानों के ही सुनता है। कर बिन कर्म करे बिदनाना, और बिना हाथों के ही सब काम करता है। वो है ईश्वर, वही नारायण है, वही भगवान राम है। ओहो, आनन रहित सकल रस भोगी, बिना जिब्या के ही सारे रसों का जो भोग करता है, सारे स्वादों का जो भोग करता है, वही भगवान राम है, वही ईश्वर है। वो भगवान राम है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के ही विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा जो वक्ता है वो भगवान राम है। तन बिनु परस नयन बिनु देश का, और बिना शरीर के ही जो स्पर्श करते हैं वो भगवान राम है। बिना नयनों के ही, बिना आंखों के ही जो सब कुछ देखते हैं वो भगवान राम है, वो नारायण के अवतार हैं। ग्रह घ्राण मिनुबास अशेषा, और बिना ही नाक के सारी सुगंधियों का जो आभास करते हैं, सारी सुगंधियों को जो लेते हैं, वही भगवान राम है, वही नारायण के अवतार हैं। और इस विधि से, इस प्रकार से वो अनादि और अनंत हैं। उनकी गाथाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे सती, हे देवी, वही भगवान राम हैं। आपको इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी लेस मात्र संदेह मत लेके आओ। वही नारायण श्री हरि के अवतार हैं, वो नर लीला में हैं, नर लीला कर रहे हैं भगवान, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। बिना आंखों का ही सब कुछ मालूम है उन्हें, सब कुछ देखते हैं। माता सती कहती हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, जब वही सब कुछ हैं, वही आदि हैं, वही अनंत हैं, और फिर भी एक स्त्री के वियोग में इस तरह से विलख रहे हैं, रो रहे हैं, मैं तो ये नहीं मानती कि वो नारायण है, वो साक्षात पर ब्रह्म ईश्वर हैं। मैं ये कैसे मानूं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं यदि आपको संदेह है तो आप जाकर के परीक्षा ले लो। सज्जनों, भगवान भोलेनाथ के बार बार समझाने के बावजूद भी, इतना बताया सब कुछ भोलेनाथ ने, लेकिन माता सती के मन में संशय था, और वो भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चली हैं। देखिए महिमा, जगत पिता परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए माता सती चली हैं। अब परीक्षा लेने के लिए जब जा रही हैं तो उन्होंने सोचा कि परीक्षा लूं कैसे, किस तरह से परीक्षा लेनी चाहिए भगवान की, ये नारायण है। तो उनके मन में एक ख्याल आया कि ये सीता के लिए रो रहे हैं, सीता के लिए बिलख रहे हैं। यदि मैं सीता का ही रूप बना के जाती हूं तो ये भूल जाएंगे, और ये भूल बस, ये मुझे पहचान नहीं पाएंगे। वो उन्होंने सोचा, माता सती जी ने, और सीता जी का रूप बनाया है। सज्जनों, ईश्वर की लीला कभी कभी समझ में नहीं आती है। जैसे ही माता सती ने सीता जी का रूप बनाया है, भगवान भोलेनाथ सब कुछ देख रहे थे।
भगवान भोलेनाथ ने तभी उसी क्षण अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब ये मेरी पत्नी सती नहीं, ये मेरी माता सीता हैं। आज से मैं सती जी को पत्नी के रूप में नहीं, माता के रूप में देखूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरी माता जानकी, माता सीता जी का रूप धारण किया है। मन ही मन में दृढ़ विश्वास कर लिया और कहते हैं, होए वही जो राम रच राखा, कोकर तर्क बड़ा में साखा। वही होता है जो भगवान राम ने रच के रखा है, और जब उनको यही मंजूर है तो अब ऐसा ही होगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं। उधर माता सती सीता जी का रूप बना के भगवान राम के पास पहुंची हैं। लक्ष्मण और राम दोनों ने जब देखा सीता के रूप में सती जी को, लक्ष्मण जी पहचान नहीं पाए और बोले, भैया माता जानकी तो ये नहीं, माता सीता ये रही। लेकिन सज्जनों, भगवान राम जो परब्रह्म परमेश्वर हैं, आदि और अनादि हैं, उन्होंने माता सती जी को पहचान लिया और हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि हे माता प्रणाम, और आप यहाँ अकेली वन में क्या कर रही हैं? भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? आप अकेली क्यों हैं? सज्जनों, जैसे ही भगवान राम ने माता सती को प्रणाम किया है, माता सती शर्म की वजह से एकदम से बहुत शर्मिंदा हुई हैं और कुछ कह नहीं पाई हैं। उनके मुंह से कोई भी एक शब्द भी नहीं निकला है और वहाँ से चल दी हैं। जब आगे बढ़ी हैं तो भगवान राम ने सोचा कि ये तो मेरी परीक्षा लेने के लिए आई थी, मैंने परीक्षा तो कुछ दी नहीं, ये कैसे जानेंगी जो भगवान भोलेनाथ ने कहा था वही सत्य था, यही ईश्वर है, यही नारायण के अवतार हैं। भगवान राम ने अपनी एक माया फैलाई और ऐसी माया कि चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण और सीता ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा सती जी को राम लक्ष्मण सीता के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, न तो कोई रास्ता सूझ रहा है, न कोई मार्ग सूझ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, केवल राम लक्ष्मण और सीता, राम लक्ष्मण और सीता दिखाई दे रहे हैं। भगवान राम ये दिखाना चाहते थे माता सती को कि आप जब परीक्षा लेने के लिए आई थी और आपने ये सोचा कि सीता का रूप बना के जाऊंगी, क्योंकि सीता राम से अलग हैं, हरण हो चुका है, ऐसा नहीं है, सीता हर वक्त मेरे साथ हैं, सीता मुझसे अलग नहीं है, मैं सीता से अलग नहीं हूँ। देखिए आप भी मेरे साथ सीता हैं, अभी मेरे साथ लक्ष्मण हैं। माता सती को अपनी भूल का बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ और वो इतना घबरा गई, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो आंखें बंद करके वहीं रास्ते में बैठ गईं। भगवान राम ने जब देखा कि माता बहुत परेशान हैं, बहुत व्याकुल हो चुकी हैं, उन्होंने अपनी माया को हटाया। माया हटाने के बाद जब माता सती भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंची तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सती जी परीक्षा ले ली। देखिए फिर भी सती जी ने भगवान भोलेनाथ से झूठ बोला और क्या कहती हैं भगवान भोलेनाथ से, कछु नहीं लीन परीक्ष गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली भगवान राम की, मैं तो आप ही की तरह प्रणाम करके उनको बस चली आई हूँ। आपने दूर से प्रणाम किया था और मैं पास में जा करके उनको प्रणाम करके चली आई हूँ, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली। देखिए अब भी भगवान भोलेनाथ से माता सती ने झूठ बोला। भगवान भोलेनाथ कुछ भी नहीं बोले, उन्हें सब कुछ पता था। उसके बाद दोनों लोग कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं और सज्जनों, भगवान भोलेनाथ ने माता सती को त्याग ही दिया था मन ही मन में। आज से उनकी ये धारणा थी, ये दृढ़ विश्वास कर लिया था कि अब मेरी पत्नी नहीं, ये माता के रूप में है। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अभी इनका बहुत समय बाकी है, ये माता के रूप में इनको मैं रखूँगा, इनके साथ उसी तरह से यदि मैं पेश आऊँगा, ऐसा व्यवहार करूँगा, इन्हें बहुत दुख होगा। भगवान भोलेनाथ ने
कैलाश पर्वत पर आकर के सज्जनों 87,000 वर्ष की समाधि लगा दी है। 87,000 ईयर्स, 87,000 वर्ष की समाधि भोलेनाथ ने लगा दी। और बिना कुछ कहे माता सती को यह भी नहीं बताया कि मैं समाधि में जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं बताया। और 87,000 वर्ष के लिए समाधि में लीन हो गए भोलेनाथ। और माता विधिवत रूप से उनकी सेवा पानी करती रहीं। 87,000 वर्ष बाद जब भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली, माता सती ने कहा कि हे प्रभु, आपने तो बताया भी नहीं था कि आप समाधि में जा रहे हैं और इतनी लंबी समाधि लगा दी, मैं तो बिल्कुल व्याकुल हो गई। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने जब देखा कि इनका अंतिम समय है, उसी समय साथियों माता सती के जो पिता हैं राजा दक्ष, उन्होंने एक यज्ञ रचाया हुआ है और उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सभी देवताओं को आमंत्रण है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं है, उनको बुलाया नहीं गया है। सारे देवता अपने रथों से, अपने विमानों से कैलाश के पर्वत के पास से होकर के गुजर रहे हैं। माता सती ने पूछा भगवान भोलेनाथ से कि हे प्रभु, ये सारे देव कहाँ जा रहे हैं, सभी देवता लोग कहाँ जा रहे हैं ये? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे सती, आपके पिता राजा दक्ष ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सभी ये देव भाग लेने के लिए जा रहे हैं। तो माता सती ने कहा कि हम भी चलते हैं प्रभु, हम भी यज्ञ में भाग लेने के लिए, आप भी चलो। भगवान भोलेनाथ ने मना किया कि नहीं सती, हमारे लिए कोई भी निमंत्रण नहीं है, हमारे लिए कोई भी आमंत्रण नहीं है और हम बिना बुलाए नहीं जाएंगे, और बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए कहीं भी। माता सती ने कहा कि ठीक है भोलेनाथ, यदि आप नहीं जाएंगे तो हम तो जा सकते हैं बिना बुलाए, क्योंकि वो हमारे पिता हैं और पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ, इन तीन जगह पर बिना बुलाए जाने में कोई भी हर्ज नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी इसमें अनादर की बात नहीं है। तीन जगह बिना बुलाए जाया जा सकता है, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ। तो उन्होंने कहा माता सती ने कि वो हमारे पिता हैं और हम जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। सज्जनों, भगवान भोलेनाथ के मना करने के बाद जब माता सती जाने लगी, भगवान भोलेनाथ ने देखा कि अब इनका अंतिम समय है। उन्होंने अपने कुछ अक्षों को माता सती के पास में साथ में भेज दिया, गुप्त रूप से कहा कि आप जाओ और इनके साथ में रहना, इनकी रक्षा करना। तो जब सती अपने पिता के घर पर आई हैं तो सबसे पहले उनकी बहनें मिली हैं। किसी बहन ने बिल्कुल भी उनसे बात नहीं की है, पूछा भी नहीं है कि कैसी हो। माता तो माता होती है, माता जरूर मिली हैं और माता से मिलने के बाद सती जहाँ यज्ञ हो रहा था उस स्थान पर गई हैं और ये सोच के गई हैं कि देखूंगी पिताजी का क्या और मेरे प्रति व्यवहार रहेगा, वो मुझसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। जब यज्ञ वाले स्थान पर माता सती गई हैं तो उन्होंने देखा कि सारे देवता आसनों पर बैठे हुए हैं, सभी के लिए आसन है, जगह है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के लिए कहीं भी कोई भी जगह नहीं है, कोई भी आसन नहीं है। माता सती को बहुत बुरा लगा है और वो अपने पति भोले शंकर भोलेनाथ का अपमान नहीं सह सकी और पिता से बोला कि लो अब आप भी इसका दंड भोगो। ऐसा कहते हुए हवन कुंड में माता सती कूद गई है। हवन कुंड में माता सती कूद गई हैं। यज्ञ विध्वंस हो गया है। यक्ष जो थे भगवान भोलेनाथ के पास गए, बोले प्रभु माता सती तो यज्ञ हवन कुंड में कूद गई हैं, यज्ञ कुंड में कूद गई हैं। भगवान भोलेनाथ ने और यक्षों को भेज दिया और बोला कि जाओ राजा दक्ष का शीश अलग कर दो, धड़ से सिर उड़ा दो, अलग कर दो।
और यज्ञ विध्वंस कर दो। यज्ञ विध्वंस हो गया है। राजा दक्ष को मार दिया है, सिर उनका अलग कर दिया है। भगवान भोलेनाथ भी पीछे से आए हैं और माता सती का जलता हुआ शरीर अपने हाथ में ले लिया है भगवान भोलेनाथ ने, और उसको लेके सीधे पर्वतों की तरफ चलते गए। ये यज्ञ जो हुआ था वो जगह है हरिद्वार के पास कनखल। कनखल में ये यज्ञ हुआ है, और वहाँ से माता सती को हाथ में लेकर के, जलते हुए शरीर को लेकर के पर्वतों की तरफ बढ़ते गए भोलेनाथ। सारे देवताओं ने देखा कि भगवान भोलेनाथ क्रोध में हैं, और यदि ज़्यादा क्रोध हुआ तो वो सृष्टि के संहारक हैं, और सृष्टि का संहारक होने के नाते सारी सृष्टि का संहार हो सकता है। सारे देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि प्रभु आप कुछ करो। सज्जनों, भगवान विष्णु ने अपना चक्र छोड़ दिया है, और माता सती के शरीर के अलग अलग टुकड़े टुकड़े वो चक्र के द्वारा कर दिए गए हैं। जहाँ चरण जहाँ गिरे वो चिंतपूर्णी कहलाई हैं, जहाँ जिब्या गिरी वो ज्वाला जी कहलाई हैं, जहाँ धड़ है घोड़ागढ़ में है, जहाँ नयन गिरे वो नैना देवी हैं। अलग अलग जगह पर ये माता सती के 51 जगह से शरीर के अंग कट कट के गिरे हैं, और वही 51 जगह आज शक्तिपीठ के नाम से जानी जाती हैं। और माता सती ने जलते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि जले का और कटे का जन्म नहीं मिलता है। कोई जल जाता है और किसी धारदार से कट जाता है, उसका जन्म नहीं मिलता है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। लेकिन मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ। हे भगवान भोलेनाथ, हे प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मुझे पूर्व जन्म मिले, मुझे इसके बाद पुनर्जन्म मिले। पुनर्जन्म मिलने के बाद मेरी ये प्रार्थना है आपसे कि हर उस जन्म में भी आप पति के रूप में आप ही मुझे मिलो प्रभु। ये मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, आपके चरणों में विनती करती हूँ। तो इस तरह से सज्जनों 51 जगह पर माता सती के अंग कट के गिरे हैं चक्र के द्वारा, और वही 51 शक्तिपीठ हैं, उनकी आज पूजा की जाती है और उनमें बेहद अपार शक्ति है। उधर माता सती ने जब इस प्रकार से प्रार्थना की है भोलेनाथ से, तो सती जी का पुनर्जन्म हुआ है, और पुनर्जन्म हिमालय के घर हुआ है, और माता पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ है। उधर सारे देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि प्रभु यज्ञ का पूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। भगवान भोलेनाथ से विनती की है। भगवान भोलेनाथ खुश हुए हैं, और उन्होंने एक बकरा का शीश ला करके राजा दक्ष को जीवित किया है, और उसके बाद यज्ञ को पूर्ण किया गया है। तो आज की कथा में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और भी कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल से। ऐसे ही और किसी आगे और कथाओं के साथ, ज्ञानमयी बातों के साथ आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।